ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो। ये गीता के चौथे अध्याय 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि निराशीर्यत चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। निराशी का मतलब होता है आशा रहित पुरुष। यत चित्तात्मा यानी जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। त्यक्त सर्व परिग्रह जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। शरीरम यानी शरीर संबंधी, केवलम यानी केवल, कर्म मतलब कर्म, कुर्वन् यानी करता हुआ भी, किल्बिषम् यानी पाप को, ना यानी नहीं, आपनोति यानी प्राप्त होता। तो जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर और संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यह जो है गीता प्रेस गोरखपुर के का अर्थ है, पंडितों द्वारा लिखा हुआ। इसमें केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप न लगने का कथन है। आदमी पाप से बहुत डरता है ना, तो पंडित पुजारी पाप और पुण्य की बात करते हैं, वो इसमें आया है। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है सदगुरु भगवान वाला, वो बहुत अलग है। तो सच्चिदानंद परमात्मा जो सदगुरु अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप सभी को कहते हैं। अब मालिक शब्द जो है वो बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि मालिक तो किसी पराई चीज का हुआ जाता है। अब वो खुद ही आधार अधिष्ठान है, उनके खुद ही शरीर में रोम रोम में कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। तो अगर कोई किसी साधु संत के लिए अगर कोई कहे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो भगवान के सामने वो भी बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके जो सेवक हैं, उनको भी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बनाने की क्षमता रखते हैं। राजा बलि को, ध्रुव को, प्रहलाद को, अनेक अनेक महापुरुषों को उन्होंने 60-60 हजार 1-1 लाख साल तक सम्राट बना के रखा। तो ऐसे भगवान जो हैं वो कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, ज्ञानी की महिमा बहुत सम्राटों से भी ज्यादा गाई गई है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो समझो कि ध्रुव प्रहलाद के समान हो गया, जो भगवान का खास हो गया, भगवान का निजी हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया, भगवान के समान ही भगवान ही हो गया। तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनके बारे में कहा है कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको शरीर के कर्मों के पाप नहीं लगते, क्योंकि पाप और पुण्य तो केवल अंतःकरण के धर्म है। पाप और पुण्य तो केवल अंतःकरण में होते हैं। कोई आदमी हवाई जहाज से उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, और नीचे तुम धरती पर पत्थर फेंको तो वो हवाई जहाज तक नहीं जा सकता। ऐसे ही ये तुम्हारे जो पाप पुण्य है, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बस यहीं तक सीमित है। अहंकार के परे जो आदमी निकल गया, उसमें तुम्हारे पाप पुण्य शरीर के और समाज के जो मान मर्यादा है, समाज के जो नियम कानून हैं, और जो समाज के द्वारा
मान्यताएं हैं कि अच्छा है ये बुरा है, ये उनके लिए नहीं लगते। क्यों? कि वो तुम्हारे समाज, संसार, तुम्हारे पूरे माया, प्रकृति सबके ऊपर निकल गए, है ना। तो आत्मा में वो जीते हैं, इसलिए आत्मा में अंतःकरण का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, शरीर का कोई भी धर्म नहीं लगता है, कोई भी नियम नहीं लगता है। इसलिए ज्ञानी कभी सोते नहीं है। आपको लगता है कि वो सो रहे हैं, उनका शरीर सो रहा है, लेकिन वो सोते नहीं है। ज्ञानी कभी मरते नहीं है। आपको लगता है उनका शरीर चला गया है, लेकिन ज्ञानी कभी मरते नहीं है, क्योंकि ज्ञानी सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात और प्रकट रूप होते हैं। जब ज्ञानी इस अंतःकरण से हटकर जीते हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं, तो वो कैसे जीते हैं? वो कर्ता नहीं होते, वो भोक्ता नहीं होते, वो अकर्ता होते, अभोक्ता होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी लघु कथा है। एक संत, महात्मा, सत्पुरुष किसी शहर के दरवाजे पर सुबह सुबह आ गए। उनके पास 2 लंगोटी थी। एक लंगोटी से वो अपने अंग को ढके थे, एक लंगोटी उन्होंने अपने कंधे पर डाल रखी थी। सुबह सुबह, पुराने जमाने की बात है, शहर पर कोटों से घिरा रहता था और उसमें दरवाजे हुआ करते थे। दरवाजा जैसे खुला, वैसे हाथी ने उनके गले में गुलाब के फूलों की एक माला डाल दी। वो तो सोचे कि यार स्वागत मागत कुछ हो रहा है। जैसे ही गुलाब के फूलों की माला डाली कि वैसे ही राजा के, मतलब वैसे ही जो है सैनिकों ने और सबने उनको घेर लिया। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हुआ क्या आखिर। लोगों ने उनको बताया कि कल इस राज्य का राजा मर गया है और हमारे यहाँ ऐसा नियम है, राजा का कोई पुत्र था नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो भी दरवाजे पर सुबह सुबह आएगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो ज्ञानी से कहा कि आप राजा बन गए? तो ज्ञानी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बन गए। तो ज्ञानी को ले गए, निलाया धुलाया, उपटन लगाया, चंदन लगाया और बढ़िया फर्स्ट क्लास साज श्रृंगार किया, नए नए कपड़े पहनाए, सोने की जरी, हीरे मोती के गहने, अंगूठी वगैरह सब पहनाए और राज सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया। ज्ञानी आराम से राज सिंहासन पर बैठ गए। अब वो तो ज्ञानी थे, उनको क्या राजा क्या भिखारी, बैठ गए, राज्य करने लगे। 1-2 साल उन्होंने राज्य किया और राज्य करने के बाद 2 साल के बाद क्या हुआ कि किसी राजा ने उनके राज्य पे आक्रमण कर दिया। तो सभी सेनापति वगैरह सबने कहा कि महाराज चलो लड़ाई करने। तो ज्ञानी ने कहा कि अच्छा हम एक काम करो, वो जो हमारी 2 लंगोटियां वो कहाँ रखी हैं? बोले साहब वो सुरक्षित सोने के बक्से में रखी, वो लेके आओ। बुलाए गए। लोगों ने सोचा कि वो राजा है, कोई मतलब साधु राजा रहे, वो चमत्कार करेंगे। उन्होंने एक लंगोटी निकाली और पहन ली और एक लंगोटी कंधे पर डाल ली, सब सामान उतार दिया। बोले महाराज भैया तुम लोग लड़ो भिड़ो, हम तो हमारे रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ज्ञानी तो अकर्ता अभोक्ता होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको तुमने खिला दिया खा लिया, पिला दिया पी लिया, उनको संसार में निकलना है, संसार की यात्रा पर हैं, यात्रा में जो दिखा देख लेते हैं, किसी से लिप्त नहीं होते हैं। तो अकर्ता अभोक्ता रूप में रहने वाले जो ज्ञानी हैं, वो पूरी माया से परे होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि माया को उन्होंने जीत लिया है। वास्तव में वेदांत की दृष्टि से कहा जाए तो माया को जीता नहीं जाता, माया से अलग हटा जाता है। लेकिन चूंकि अब ये गीता के जो अर्थ हैं ये ऐसे लोगों ने लिखे हैं जिनको आत्मबोध नहीं था, इसलिए वो इनको जीतने हारने और वश में करने वाली बातें, ऐसी शब्दावली उन्होंने लिख ली। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने माया को जीत लिया, लेकिन वो माया से अलग हट गए। और आशा और निराशा ये दोनों ही अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण यानी का एक अंश है मन, और मन में आशा होती है और मन में निराशा होती है। तो जो सोया हुआ पुरुष है वह सपनों में आशा रखता है, ये सपना अच्छा आया, हाँ वो सपना आया। लेकिन जो जाग जाता है वो सपने में आशा नहीं रखता, सपने की आशा नहीं करता, वो झूठे की आशा नहीं करता। जो जाग जाता है ना, वो झूठी चीजों की आशा नहीं करता। उस सपने की जो मिथ्या है उसको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगी,
एक बचपन की बात है, मैं छोटा था और एक चाचा थे, वो बुगुल बजाया करते थे, तु 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 तु, तो मुझे वो बुगुल बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उनसे मांगता था, वो मुझे देते नहीं थे, क्योंकि वो तो फौज का बुगुल था, वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि मैं बजा दूं तो गड़बड़ हो जाए। तो एक दिन मेरा सपना आया, दोपहर में सोया हुआ था, सपना आया, 5-6 साल का था मैं, तो मेरे को सपना आया कि मैंने वो, मुझे बुगुल मिल गया और मैंने उसको छुपा के चूल्हे के पीछे रख दिया, जहाँ रोटी बनती थी वहाँ किचन में। तो नींद खुली तो मैं दौड़ के गया, और दौड़ के गया तो मैं किचन में से बुगुल ढूंढने लगा, तो मेरे को मिला नहीं। मैंने अपनी माता जी से पूछा, मेरा बुगुल कहाँ गया? तो बोले कौन सा बुगुल? मैंने अभी रखा था। बोले कब रखा था? बोले नींद में सो रहा था, सपना आया, मैंने रखा था। तो माता जी ने कहा, बेटा सपने की बात जागृत में नहीं मिलती है। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो मेरे जैसे शिष्य हैं, और वो माँ जो है वो गुरु के समान है। तो गुरु महाराज उनको ये बात में जगा देते हैं कि सपने की माया जागृत में नहीं मिलती है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो जाग गए हैं, उस सपने में पाए हुए पदार्थों को अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये फिर जागृत में नहीं मिलते। ऐसे ही जो परमात्मा में जाग जाता है, उसको संसार के पदार्थों से वैसा ही संबंध रह जाता है जितना कि संबंध एक नींद से जागे हुए पुरुष को सपने में होता है। तो गुरु जी जो सदगुरु हैं, वो एक ही बात को अलग अलग कोणों से समझाते रहते हैं। हमारे सदगुरु ऐसे हैं, दयालु हैं, वो एक ही बात को अलग अलग कोणों से समझाते हैं। जो अंतःकरण के व्यामोह मतलब गहरी मूर्खता, गहरी मूढ़ता, गहरी मूर्छा, इसमें नींद से जाग गया है, जो अंतःकरण की नींद से जाग गया है, और जिसने अविद्या के झूठ की पोल जिसके सामने खुल गई है, वो अविद्या को पहचान लिया है, वह इस जगत से क्यों आशा करेगा? मूर्ख थोड़ी है वो कि तुम्हारे जगत से आशा करेगा। जैसे जागा हुआ पुरुष नींद के सपने से आशा नहीं करता, ऐसा ही वो व्यक्ति इस जगत से कोई आशा नहीं करेगा। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह निराशी शब्द कह रहे हैं। इस श्लोक का जो प्रारंभ हुआ है वो निराशी से हुआ। निराशी का अर्थ जो है वो वैराग्य का सूचक है। होश आने के बाद जो सदा के लिए झूठी निराशा से निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया, उसके अंदर ये आशा ही चली गई कि मुझे संसार से कुछ मिल सकता है। जैसे अभी वेदांतानंद ने पोस्ट डाली कि जैसे जलती हुई आग में कहीं कोई ठंडी वस्तु नहीं मिल सकती, ऐसे इस संसार में आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। यह बात अगर किसी के समझ में आ जाए तो वो संसार से हटकर परमात्मा की खोज में निकल सकता है। लेकिन जब तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस संसार में मुझे कुछ मिल सकता है, जब तक आपको इस संसार में कोई रस लगता है, जब तक इस संसार में आपको कोई सच्चाई लगती है, जब तक इस संसार से तुम्हारी कोई आशा बंधी रहती है, तब तक तुम परमात्मा की यात्रा में निकल नहीं सकते हो। जैसे किसी मुर्गे की टांग जो है रस्सी से बांध के खूंटे पर बांध दी जाए और मुर्गा कितना भी भागने की कोशिश करे वो वहीं गोल गोल घूमेगा, नहीं भाग सकता। ऐसे तुम इस संसार में जब तक आशा रखोगे तो इस संसार में तुम गोल गोल घूमते रहोगे। तो जो ज्ञानी है उसकी आशा निवृत्त हो जाती है। ज्ञानी की ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने वाला जो सच्चा जिज्ञासु है वो संसार की आशा को बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे मीरा ने कहा, छोड़ दई कुल की कहानी का करेगा कोई, हमको ये संसार नहीं चाहिए, हमको परमात्मा का सच्चा ज्ञान चाहिए। तो उसकी जो समस्त भोग की लिप्साएं हैं, लालसाएं हैं, जो अज्ञान काल में उसको ग्रस रही थी, वो गायब हो जाती है। एक आदमी को अभी आधे घंटे बाद फांसी होने वाली है, उसको तुम कहो कि तुम ये मिठाई खा लो, हलवा खा लो, तो वो कहेगा कि रहने दो, मैं तो मर ही जा रहा हूं, अब क्या करूंगा खा के। ऐसे यदि किसी को ये पता लग जाए कि यार एक दिन में ये धन, ये परिवार, ये रिश्ते, ये नाते, ये काम, ये काज, ये संबंध, ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप जो बना रहा हूँ, ये मुझे अभी जाने ही वाली है, मैं मरने वाला हूँ और मर के चली जाएगी, तो वो सोचता है कि नहीं भैया ये छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि मरने के बाद मेरा क्या गति होगी, मरने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी, मरने के बाद वो कौन सी चीज है जो अमरती नहीं है, उसका ज्ञान मुझे करना है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा
ऐसा कोई व्यक्ति इतना ही जान ले, भले वो अभी ज्ञानी नहीं है, इसी ऐसे व्यक्ति को जिज्ञासु बोलते हैं। यह है जिज्ञासु की परिभाषा। तो क्या है, वह सही अर्थों में भोगों को त्यागने वाला परिग्रही हो जाता है। जब तुमने ऐसा जान लिया तो तुम तो अभी तो नकली नकली भोगों को प्राप्त छोड़ोगे, लेकिन यदि तुमको जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर भोगों को त्यागने वाला वो परिग्रही हो जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं रहेगा भोगों से। वो इंद्रिय सहित अंतःकरण और शरीर को जीतने में समर्थ है। ये है शरीर इंद्रिय सहित अंतःकरण को जीतना। कैसे? कि जब आपको परमात्मा का बोध हो गया, जब आपकी नींद खुल गई, तो आपने सपनों को जीत लिया ना। आप सपनों से मतलब नहीं रहा ना आपका। आप जाग गए, आपको सपनों से आप समझ गए कि सपने में मेरी छाती पर कोई आदमी छुरा रख के बैठा हुआ था। आप जाग गए तो आप समझ गए कि नहीं, वो सपना था यार। आपका भय चला जाता है। ऐसे ही वो आदमी जो है ना, वो शरीर और अंतःकरण को जीतने में समर्थ हो जाता है, जो शरीर और अंतःकरण और मन और बुद्धि से हट जाता है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और शरीर, इसका ठीक ठीक से अगर हम साक्षी हो जाएं, इसको ठीक ठीक से हम देख सकें, ध्यान में बैठकर रोज के कर्मों में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हम सब समय शरीर के साक्षी रहें, हम सब समय मन के विचारों के साक्षी रहें, हम सब समय बुद्धि की चालाकियों के साक्षी रहें, हम सब समय चित्त में उठने वाले विकारों के साक्षी रहें, हम सब समय अहंकार की मूर्ता द्वारा मैंने किया, मैं करूंगा, मेरा है, यूं है, इसके हम साक्षी रहें और इन सब से हम हट जाएं। तब क्या होगा? अगर हम इन सब से हट गए तो इनकी हमें पता लग जाएगी कि ये जड़ थे, ये चैतन्य नहीं थे। इनकी जड़ता, इनके पदार्थ होने का हमें बोध हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा नहीं, हम ये है ही नहीं, ये तो हमारी भ्रांति थी, ये तो हमारा अज्ञान था, ये तो हमारी मूर्खता थी, ये तो हमारी मूर्खता थी। तो फिर इनको जीतने की क्या जरूरत है? कोई बुद्धिमान आदमी होता है, अगर उसको ठोकर लग जाती है पत्थर से, तो पत्थर को घन से मारने नहीं जाता, वो अपने पैर में पट्टी बांध लेता है। लेकिन छोटे बच्चे को अगर किसी पत्थर से ठोकर लग जाती है तो वो उसमें मारने जाता है और पैर में लगी और हाथ में और लग जाती है। तो ऐसे ही तुम छोटे छोटे बच्चे हो, अज्ञान में, मूर्छा में, अंधकार में, इसमें तुम जो है फंसे हुए हो। इसलिए तुम्हारे पंडित पुजारी भी जीतने और हारने की बात कहते हैं। इसको जीतना नहीं है, इससे अलग हटना है। ये जो है जीतना और हारना, ये तुम्हारे पंडित पुजारियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा कदापि नहीं है। अब अगला शब्द है यत चित्तात्मा। जो यत चित्तात्मा है, इससे तात्पर्य है कि यत यानी जिसका, चित्त यानी चित्त, आत्मा यानी आत्मा में जिसको जागरण हो गया है, जो आत्मा में ठहर गया है, जिसकी जागरण ही चेतना है, जागरण की चेतना है, जिसमें जागरण की चेतनता ने आत्मा को जान लिया है, वो कैसा होगा? वह परिग्रह और अपरिग्रह दोनों का त्याग कर देता है। उसको ना तो किसी चीज की संग्रह करने की आवश्यकता है और उसको ना संग्रह ना करने की आवश्यकता है। जैसे उस राजा का, उस साधु राजा का उदाहरण दिया कि 2 लंगोटी लेके गया और वो जब तक उन्होंने रहा, इसके बाद लंगोटी लेके अपनी चल दिया। तो उसने तो ना तो किसी चीज का संचय किया और ना किसी चीज का उसने त्याग किया। वो तो पहले भी जब राज्य में घुसा था तब भी आत्मज्ञानी था और सिंहासन पर बैठा था तभी आत्मज्ञानी था, जनक के समान, और वहां से उतर के चल दिया तब भी आत्मज्ञानी था। ऐसे ये संसार में जब तुमने जन्म नहीं लिया था तब तुम भी आत्मा, शुद्ध आत्मा थे। जब तुमने जन्म लिया तब भी शुद्ध आत्मा हो, और जब तुम संसार छोड़ दोगे, शरीर छोड़ दोगे, तब भी तुम शुद्ध आत्मा होगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे को अंतःकरण ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो आत्मा की जगह तुम जीवात्मा हो गए हो। जैसे अपन कहते हैं सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू जीवमाना, बन गया देह में ही दीवाना। तुमने अपने आप को जीव मान लिया है, इसलिए तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, देह के अंदर दीवाने हो गए हो। अरे दीवानो, कम से कम इतना तो जानो
कि कोई सदगुरु तुम्हें पुकार रहा है और तुम्हारा दीवानापन, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी मूर्छा, तुम्हारी जड़ता, ये केवल गुरु महाराज के प्रेम रूपी औषधि से ठीक हो सकती है। तो जो लोग अपनी आत्मा में जीते हैं वो परिग्रह और अपरिग्रह दोनों का त्याग कर देते हैं। और भोग की भाषा तो ये अज्ञानियों की भाषा है, क्योंकि भैया भोग तो पंडितों को, पुजारियों को, इनको चाहिए, मुल्ला मौलवी इनको चाहिए, इनको तो दक्षिणा चाहिए, इनको तो दान चाहिए, इनको तो यहाँ ओम फलाने नाम यहाँ रखो, वहां रखो, ये करो वो करो। लेकिन ज्ञानी तो ना तो दान चाहिए इसको, ना तो उसको दक्षिणा चाहिए, ना तो उसको भोग चाहिए। इसलिए इनकी उनकी संगति बैठती नहीं है। उन्होंने शास्त्रों का भी जो है ना अपना मन माना अर्थ कर दिया है। इसलिए ज्ञानी को भोग और त्याग दोनों होते नहीं है। और भोग की भाषा तो ये वास्तव में देखा जाए तो भोग की भाषा अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी भोग और त्याग दोनों में अपने ही स्वरूप को, अपनी ही आत्मा में जीता है। न तो वो भोग में जीता है, न वो त्याग में जीता है। गीता में भगवान ने भी इसमें कहा है। गीता में भगवान ने कई एक जगह नहीं कहा, कई जगह कहा है, लाभा लाभो जया जयो। चाहे लाभ हो जाए, चाहे हानि हो जाए, चाहे जीत हो जाए, चाहे हार हो जाए, सब में सम रहते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन दुष्ट लोगों की बहुतायता होने से ज्ञानी लोगों को, विचारों को परीक्षा ले लेकर मार डालते हैं। आज तक ऐसा ही हुआ है। तो वह समरूप से, समान रूप से आत्मा में जीते हैं। और भोगों की जो सामग्री है इसको कोई त्यागता है वो भी द्वेष है, और उसको कोई ग्रहण करता है वो भी राग है। तो वो ना तो उसको त्यागते और ना ग्रहण करते, वो एज इट इज रहते। जैसे अब आप जा रहे हो जंगल में, रास्ते में कहीं कांटे का पेड़ है, कहीं फूल का पेड़ है, तो कांटे का पेड़ है उससे बच के निकल गए, फूल का पेड़ की स्वाभाविक जो गंध आई वो आपने ले ली, आगे निकल गए। ऐसे संसार में तरह तरह की भोग है, तरह तरह के त्याग हैं। ज्ञानी ना तो किसी भोग में फंसता है, ना त्यागी होने का अहंकार करता है ना। तो उसके जो भोग और त्याग हैं वो जो अज्ञान काल में उसको ग्रस्त रहते, वो वहां ज्ञान प्राप्त होने पर समान हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अतः उसके समस्त भोग जो है ना गायब हो जाते हैं। ऐसे जैसे सपनों के भांति मिथ्या हो जाते हैं। देखो राजा भर्तरी ने कहा, क्या कहा राजा भर्तरी ने? राजा भर्तरी पहले स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त था, तो उसने श्रृंगार शतक लिखा, स्त्रियों के अंग प्रत्यंग का क्या वर्णन किया उसने। आहा, उसको दुनिया के सबसे ऊपर चढ़ा दिया। वो तेरे कान ऐसे, तेरी नाक ऐसी, तेरी आंख ऐसी, तेरी ऐसे। तो इसके बाद जब उसको झटका लगा और उसकी जो पत्नी थी पिंगला, उस पिंगला पत्नी का जो है चरित्रहीनता का जो राज खुला, सब सही को उसने फल दे दिया, अमर फल। तब फिर उसको एकदम वैराग्य हुआ, उस पिंगला को माता कह के उनसे भिक्षा प्राप्त की और तब वैराग्य शतक लिखा। अब देखो एक तरफ मन का स्वभाव है, एक तरफ राग में जाता है, एक तरफ विराग में जाता है, लेकिन ज्ञानी राग और विराग दोनों में नहीं रहते। तो क्या कहते राजा भर्तरी? राजा भर्तरी कहते हैं कि भोगम न भोक्ता भयमेव भोक्ता। कहते हैं भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। इस तरह से ये जो संसार के जो भोग थे उस जीवात्मा को भोग रहे थे। जैसे कीड़े किसी फल में लग जाते हैं, चिपट जाते हैं, वो कीड़े फल को खा के विष्ठा के रूप में बदल देते हैं। ऐसे संसार के भोग तुम्हारे जीवन को विष्ठा के रूप में, मल के रूप में बदल देते हैं। तो इस तरह से इनमें जाग जाना तो सही अर्थों में परिग्रही होगा आदमी। अर्थात भोगों को त्यागने वाला तभी सही होता है जब भोगों में वो जाग जाए। और बिना ज्ञान के परिग्रह नहीं आता, और बिना ज्ञान के जो परिग्रह आता है वो ढोंग होता है, वो झूठा परिग्रह होता है, वो दिखावा होता है। ज्ञानी तो आवश्यक होता है उतना ही काम करता है, जरूरी होता है उतना ही बोलता है, जरूरी होता है उतना ही खाता है, जरूरी होता है उतना ही चलता है, जरूरी होता है उतना ही सोता है। ज्ञानी का पूरा जीवन ज्ञान के द्वारा ऑटोमाइजेशन हो जाता है, स्वचालित हो जाता है।
वो शरीर के लिए आवश्यक काम करता हुआ ज्ञानी कुछ कर नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं कर रहा। और जो पाप की श्रेणी में आता हो वो तो ज्ञानी कुछ कर ही नहीं सकता। मैं आपको निवेदन करता हूं, वाल्मीकि रामायण में जो युद्ध कांड है, उस युद्ध कांड में 41वां सर्ग अध्याय को बोलते हैं, 41वां सर्ग है और श्लोक नंबर 69 41 सर्ग। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडे, एक छोटा सा शब्द आया है, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसमें आया है पापेना विदितात्मनः, पापेना विदितात्मनः, विदितात्मनः। पापी वह है, पापेना अविदितात्मनः, पापी वह है जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना है। यदि तुम आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे तो तुम कितना कर लो, कुछ भी कर लो, तुम पापी ही रहोगे। बिना आत्म स्वरूप के जाने कोई व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो अज्ञान है। अपने आप को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है। तुम यज्ञ कर लो, हवन कर लो, दान कर लो, कुछ भी कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, मंत्र जाप कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, कुछ भी कर लो, यदि तुमने आत्म रूप को नहीं जाना, अपने आत्मा में नहीं जागे, तो तुम सदा सदा पापी ही रहने वाले हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख लो, खोल लो रामायण वाल्मीकि और ये शब्द को देख लेना। इसमें लिखा है पापेना विदितात्मना, जो अपने आत्मा को नहीं जानता वह पापी है। इसी तरह से वेदांतानंद ने एक बात बताई कल, हमने कहा कि अब्रह्मचर्य पापा, जो ब्रह्म में नहीं रह, ब्रह्म में चरण नहीं करता, जो ब्रह्म की स्थिति में नहीं जीता, ये ब्रह्मचर्य का मतलब ये वीर्य रोकना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ये तो बहुत बहुत निकृष्ट, बहुत छोटी सी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं जो ब्रह्म तत्व में जीता है, ब्रह्म तत्व में चरण करता है। जो ब्रह्मचर्य में नहीं जीता है वह पापी है। ये बात उपनिषद में आई है। तो ज्ञानी अपने आप को जब जान लेता है, उससे जब आत्मा का बोध होता है, तो वो पापी तो हो ही नहीं सकता। सूरज के प्रकाश में कहीं पर भी तुमको चिलचिलाती हुई धूप में अंधेरे का एक कण मात्र नहीं मिल सकता। ये पाप और पुण्य तो तुम्हारे समाज की बनाई हुई परिभाषा है, ये ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो जो स्वरूप को नहीं जानता, जो जीव भाव में जीता है, वो सदा ही पापी है, और जो ब्रह्म में जाग गया है वो सदा ही पुण्यात्मा है। उसे कोई भी कृत्य बांध नहीं सकते, किसी भी प्रकार के कृत्य उसको बांध नहीं सकते। तो ऐसा आशा रहित जो पुरुष होता है, जो किसी की आशा नहीं करता, क्योंकि आशा और निराशा मैंने बताया मन का अंतःकरण का धर्म है। ऐसा जो आशा रहित पुरुष होता है वो शरीर संबंधी सब काम करेगा, लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको कोई कर्ता भाव नहीं होता। जैसे कहा गया है कि खावत है पर खावत नहीं, और पीवत है नहीं पीवत पानी, और बोलत है नहीं बोलत नहीं, कार्य करे पर ब्रह्म है ज्ञानी। क्या ब्रह्म में ब्रह्म विचार रहे हो और ब्रह्म से ब्रह्म निवृत्त हुयो है, और ब्रह्म में जीते हैं जो ज्ञानी सु, उनको कर्म निवृत्त हुआ है। एक किसी ने महापुरुष ने ये सवैया आज से 500-700 साल पहले खाया था। इसी के साथ में यह जो श्लोक है इसको मैं पूर्ण करता हूँ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त होने पर तुम पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, सच्चिदानंद परमात्मा हो जाओगे। शिव।